हेलो, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। मैं बीके सिंह। आज के इस मैटलैब के वीडियो में बताने वाला हूँ रिलेशनल ऑपरेटर्स इन मैटलैब के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे कमांड विंडो के ऊपर और वैल्यूज चेक करेंगे कि आउटपुट कैसे आता है और क्या आता है। तो चलिए सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला जो ऑपरेटर है वो आता है हमारा लेस देन। इसका सिंबल होता है लेस देन का। तो यहाँ देख सकते हैं ये लेस देन ऑपरेटर है। उसके बाद आता है लेस देन इक्वल टू। ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू का सिंबल है। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का यहाँ पे देख सकते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में। फिर इक्वल टू फिर नॉट इक्वल टू। तो ये हमारे पास 6 ऑपरेटर्स हैं जिसके थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एक एक वैल्यूज लेके, या फिर हम इसको डायरेक्टली मैट्रिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर भी क्या होता है, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। द रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एरे विथ इक्वल डायमेंशन। यानी क्या हुआ, इसके अंदर जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब हुआ कि सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, उसकी पोजीशन फर्स्ट हो, वैसे ही दूसरा मैट्रिक्स हो उसकी पोजीशन भी फर्स्ट है, तो फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट को वो कंपेयर करेगा। तो वही नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑलवेज ऑपरेट एलिमेंट बाय एलिमेंट। यानी एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशंस, यानी एलिमेंट बाय एलिमेंट मैट्रिक्स को ही वैल्यूज लेंगे और उस वैल्यूज को ही इस रिलेशनल ऑपरेटर से कंपेयर करेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल शो किया हुआ है। एग्जाम्पल के अंदर सपोज हमारे पास ए है। ए के अंदर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स दे सकते हैं 2 3 6 है, 9 0 5 है, 3 0.5 और 6। और हमारे पास बी के अंदर है 8 7 0 3 2 5 और 4 -1 7। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाता हूँ। यानी ये चेक करता हूँ कि ये ए के जो मैट्रिक्स हैं वो बी के बराबर हैं या नहीं है। यानी इक्वल टू यानी रिलेशनल ऑपरेटर्स है। तो इस रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो वैल्यू आ जाती है 1। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो वैल्यू आ जाती है 0। तो चलिए यहाँ पे देखने के लिए हम डायरेक्टली इस तरह से ही लिखा हुआ कि सपोज पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, यानी ए मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट और बी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करके चेक करेगा कि हमारे पास सेम है या इक्वल टू है या नहीं है। अगर है तो 1 आएगा, अदरवाइज नहीं है तो 0 आएगा। 2 और 8 दोनों अलग अलग वैल्यू हैं, यानी इक्वल नहीं है तो यहाँ पे आ गया 0। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट 7 और 7 यहाँ पे इक्वल है तो ये आ गया 1। 6 और 0 इक्वल नहीं है तो ये आ गया 0। सिमिलरली 9 और 3, ये देखिए अब सेकेंड रो में आ चुके हैं। 9 और 3 सेम नहीं है तो 0, 0 और 2 भी सेम नहीं है तो 0, और 5 और 5 सेम है तो यहाँ आ गया 1। सिमिलरली 0 और माइनस सेम नहीं है तो 0, 0.5 और -1 भी सेम नहीं है तो 0, यहाँ पे देखिए 0। उसके बाद 6 और 7 भी सेम नहीं है तो ये वैल्यू आ गई 0। तो इस तरह से हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को कैलकुलेट करते हैं और उसके अंदर अगर वैल्यू आती है इसका मतलब हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेटिस्फाई होने का मतलब वो कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज वो कंडीशन फॉल्स। ट्रू के केस में आउटपुट 1 आ जाएगा, फॉल्स के केस में हमारे पास आउटपुट 0 आ जाएगा। इसको अभी हम करके देखेंगे सारे ऑपरेशन। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स के अंदर टेस्ट करना हो कि वो एम्प्टी एरे है या नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इज एम्प्टी। यानी हमने मैट्रिक्स असाइन कर दिया जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है सिर्फ। तो यानी इसका मतलब एम्प्टी मैट्रिक्स है। अगर मैं उसके बाद इस कमांड को रन करता हूँ, इसका कमांड है इज एम्प्टी और फिर मैट्रिक्स है, तो अभी तो हमने कोई असाइन नहीं किया इसके अंदर वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1। और अगर इसके अंदर मैं वैल्यू को असाइन कर देता हूँ, यानी 2 3 4 कुछ भी असाइन कर देता हूँ, तो हमारे पास इज एम्प्टी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो उसी तरह से हम देख लेते हैं कि अलग अलग वैल्यूज़ के लिए क्या क्या आउटपुट आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लेता हूँ 4 लेस देन 5, तो ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास आउटपुट 1 आ जाएगा। दूसरा देख लेते हैं कि 4 इक्वल्स टू 5 है क्या, तो ये कंडीशन नहीं है तो इसलिए हमारे पास आउटपुट 0 आ जाएगा। सिमिलरली 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है क्या, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब आउटपुट 0 आ गया। सिमिलरली क्या 4 नॉट इक्वल टू 5 है, हाँ कंडीशन सही आएगा तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, अभी हम इसको मैटलैब के अंदर परफॉर्म करके देखेंगे।
सिमिलरली लास्ट एलिमेंट जो रह गया 4 नॉट इक्वल्स टू 4 है क्या, तो ये हमारा कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि 4 इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, बट 4 नॉट इक्वल्स लगाया है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, 0। तो चलिए इसको हम इस विंडो पे देखते हैं। इस विंडो के अंदर हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, यही वाला सेम मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए और बी। तो इसको जस्ट कॉपी किया हमने और गए यहाँ पे कमांड विंडो के ऊपर। कमांड विंडो के अंदर ही हम क्या कर लेते हैं, एक फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल ओपन कर देते हैं न्यू, और उसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं अपनी वैल्यूज़। तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी अपनी वैल्यूज़। ये अनटाइटल्ड फोल्ड है, इसको हम नेम दे देते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से। ये हमने नेम दे दिया और सेव कर दिया। अब इसके अंदर ए और वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें क्या चेक करना है कि क्या ए इक्वल्स टू बी है। तो हम लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर ए इक्वल्स टू बी और फिर रन करते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 1 0। यानी कि ये सारी वैल्यू कंपेयर होके जो सेम है, वहाँ तो आ गई 1, यहाँ पर चेक कर सकते हैं 7 और 7 1 है, और यहाँ पे चेक कर सकते हैं 5 और 5 1 है, तो यहाँ 1 आया, अदरवाइज बाकी सारे 0। सिमिलरली कंडीशन चेक कर लेते हैं। एक छोटा सा मैट्रिक्स लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो समझने के लिए हम यहाँ पे कमांड विंडो पे ही चलते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और सारे वेरिएबल्स को भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 क्रॉस 2 का। मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू डालते हैं 1 2 3 और 10। तो ये 4 वैल्यूज़ आ गई इसके अंदर। अब इन 4 वैल्यूज़ को हम दूसरे मैट्रिक्स के थ्रू कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो b इक्वल्स टू हम डाल देते हैं वैल्यूज़ 1 3 0 एंड 10। तो चलिए ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट सेम है और आखिरी एलिमेंट सेम है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं ए ग्रेटर देन बी लगाना चाहता हूँ। तो कंडीशन जो सेट ट्रू होगी वो आउटपुट में आ जाएगी, अदरवाइज जो फॉल्स होगी वहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर देन बी रिलेशनल ऑपरेटर लगाया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट, क्या 1 ग्रेटर देन 1 है, नहीं है, तो यहाँ 0 आ गया। क्या 3 ग्रेटर देन 0 है, तो आउटपुट आ गया 1। क्या 2 ग्रेटर देन 3 है, नहीं है, तो इसलिए आउटपुट आ गया 0। क्या 10 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, तो आउटपुट आ गया 0। तो इस तरह से ए लेस देन बी का भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ए लेस देन बी अप्लाई किया तो यहाँ पे देखिए ये आ गया। सिमिलरली अगर हम चाहें, यहाँ पे देखिए ए लेस देन बी लगाया है, ए लेस देन बी के अंदर हमने चेक किया तो जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है वहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए 2 लेस देन 3 है, वहाँ पे 1 आया, बाकी सब जगह 0 आ गया। सिमिलरली ए इक्वल्स टू बी लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ए और बी एलिमेंट था, वहाँ पे तो जो इक्वल था वहाँ पे 1 आ गया, जहाँ पे इक्वल नहीं था वहाँ पे 0 0 आ गया। तो इस तरह से हम सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं इस रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू। अब चलिए एक और देख लेते हैं जो हमने एग्जाम्पल में परफॉर्म किया था, ये सारे वैल्यूज़। यहाँ पे देखिए ये वाले ऑपरेशंस, उसके बाद हम देख लेंगे एम्प्टी मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन के अंदर क्या है, सिंपल सा हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज 4 इज़ ग्रेटर देन 5। तो क्या 4 ग्रेटर देन 5 है रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर, तो नहीं है, तो आउटपुट आ जाना चाहिए 0। सिमिलरली हम लेते हैं क्या 10 ग्रेटर देन 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू है तो जैसे एंटर करेंगे हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। अब देख लेते हैं एम्प्टी मैट्रिक्स के अंदर कि क्या अगर कोई हमने वेरिएबल असाइन किया जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब उसके अंदर 0 भी नहीं है, तो उसको हम एम्प्टी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सपोज ए इक्वल्स टू, हमने अभी जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और एंटर कर दिया, तो इसके अंदर आप देखिएगा ये जस्ट मैट्रिक्स ओपन होके आया, ये ए है, यानी इसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे रन करूँ ए और एंटर करूँ तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब मैं इसके अंदर कमांड यूज़ करूँगा इज़ एम्प्टी और चेक करूँगा क्या ये एम्प्टी वैल्यू है या नहीं है। तो अभी तो एम्प्टी है यानी कि खाली है, तो जैसे ही एंटर करूँगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अगर ए को मैं डिफाइन कर देता हूँ किसी भी 0 से, सपोज ए इक्वल्स टू 0, या मैट्रिक्स के अंदर ले लेते हैं 0 वैल्यू असाइन कर दी, तो 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स जनरेट हो गया जिसके अंदर वैल्यू है। अगर मैं इसके अंदर इस एम्प्टी कमांड यूज़ करता हूँ तो अब मेरे पास अब ये एम्प्टी वैल्यू नहीं है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू है इसके अंदर, वो वैल्यू हमारे पास 0 है। तो 0 और एम्प्टी में बहुत डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखिए। मैं इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए
आंसर आ रहा है ए। तो 0 के अंदर हमने क्या किया, वैल्यू हमने असाइन की है 0, तो इसको भी एज एन एम्प्टी मैट्रिक्स ले रहा है। सिमिलरली इसके अंदर अगर मैं वैल्यू 1 असाइन करता हूँ और फिर कमांड रन करता हूँ तो भी हमारे पास वैल्यू 0 दे रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उस हिसाब से हमारे जो आउटपुट है वो हमारा शो कर रहा है कि अगर एम्प्टी होगा तो 1 आएगा, एम्प्टी नहीं है तो 0 आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे एम्प्टी था, अब यहाँ पे एम्प्टी नहीं है। एम्प्टी नहीं है का मतलब कोई भी वैल्यू इसके अंदर हो तो वो खाली नहीं है, हमने कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन की है, वो हमारे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारा 1 है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी हमने जो वेरिएबल या मैट्रिक्स लिया है वो खाली है या नहीं है। खाली का मतलब बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है, और कोई भी वैल्यू हो भले ही 0 हो तो भी उसके अंदर हम उसको एम्प्टी नहीं मान सकते, यानी उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन की है, वो हमारी वैल्यू 0 ही क्यों ना हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।